নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं, 12वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 14 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 14 से 19 तक करेंगे। श्लोक संख्या 14। हिरण्यं गं महिं ग्रमम् अस्ति आस्मन् नृपतिर्वरन् ददात् स्वनं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे स तीर्थवै। सुषमा जैसवाल माता जी। कहीं से आवाज आ रहा है? प्लीज, अगर किसी का म्यूट नहीं है तो म्यूट कर दीजिए। या फाइन। यस, सुषमा जैसवाल। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। तात्पर्य: केवल ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को गृहस्थियों से दान ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है। समस्त संस्कारों के विभिन्न अवसर पर विशेष रूप से जन्म, विवाह तथा मृत्यु के संस्कारों के समय ब्राह्मणों को धन वितरित किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण की मानव जाति की प्राथमिक आवश्यकता के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करते हैं। इन अवसरों पर स्वर्ण, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी तथा अन्य के साथ समस्त भोज्य सामग्री के रूप में प्रचुर दान दिया जाता था। अतः ब्राह्मण वास्तव में निर्धन नहीं होते थे, उल्टे उनके पास प्रचुर सोना, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी तथा पर्याप्त अन्न रहता था, जिससे उन्हें कुछ और मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उसके बदले वे संपूर्ण समाज के कल्याण हेतु अपने आप को समर्पित कर देते थे। सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा को पता था कि कब और कहाँ और कब दान दिया जाए। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, न ही वह निरुद्देश्य होता है। शास्त्रों के अनुसार दान उन व्यक्तियों को दिया जाता था जो अपनी आध्यात्मिक प्रबुद्धता के बल पर दान देने के पात्र होते थे। तथाकथित दलित नारायण, जो अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा परम भगवान के बारे में फैलाई गई एक भ्रांत धारणा है, उसका उल्लेख दान के सुपात्र के रूप में शास्त्रों में कभी भी नहीं मिलता है। कोई भी दलित व्यक्ति यस, आशीष प्रभु। Usually on the lines of judgment, so so-called Vidit Narayan consists in separate sort of the Supreme Lord by unauthorized person, which is never to be found in Shastras as object of chariot. यस, कुछ कुछ अपर संप्रदाय वाले हैं जो बोलते हैं हम भी नारायण, भगवान नारायण है और जीव भी नारायण है, भगवान और जीव नारायण है, हम दरिद्र नारायण है और भगवान बहुत धनी नारायण। हम लोग दरिद्र नारायण, हम लोग भी नारायण है लेकिन दरिद्र नारायण है, तो इसीलिए हम लोग को दान दीजिए। तो ये बोलकर दरिद्र नारायण के आधार पर उन लोग पैसे इकट्ठा करते हैं पब्लिक से। तो प्रभुपाद बताते थे नारायण का भी दरिद्र नहीं हो सकता है, वो लक्ष्मीपति है। यस, आगे। कोई भी दलित व्यक्ति घोड़े, हाथी, भूमि तथा ग्रामों के रूप में इतना मुक्त हस्तदान नहीं कर पा सकता था। निष्कर्ष यह है कि बुद्धिमान व्यक्तियों या श्री भगवान की सेवा में लगे हुए ब्राह्मणों का इस प्रकार पालन होता था कि उन्हें शरीर की आवश्यकताओं की चिंता नहीं रहती थी तथा राजा एवं अन्य गृहस्थ खुशी खुशी उनके सुख का ध्यान रखते थे। शास्त्रों का आदेश है कि जब तक शिशु नारद द्वारा माता से जुड़ा रहता है, तब तक शिशु माता के शरीर का एक
भाग माना जाता है। किंतु जो निदान काट दी जाती है और शिशु माता से अलग हो जाता है, जो ही जात रंग संस्कार संपन्न किया जाता है। नवजात शिशु को देखने हेतु प्रशासक देवता, लोकपाल एवं परिवार के पूर्वज पितृलोक के स्वामी आते हैं, पितृलोक के निवासी आते हैं और समाज के आध्यात्मिक विकास के लिए उचित व्यक्तियों को धन वितरित करने हेतु इस अवसर को समुचित माना जाता है। हरे कृष्ण। 15 नंबर श्लोक। तमुचुर्ब्राह्मणस्तुष्ट राजानां प्रश्रयन्वितम् यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ। के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों के राजा को कुलों में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चित ही पूर्वों की परंपरा में है। और एक बार। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को कुलों में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चित ही पूर्वों की परंपरा में है। उनका पुत्र ये हरे कृष्ण सबको। हाँ बोलिए। पूर्वों क्या होता है? ये डायनेस्टी है। ये डायनेस्टी को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? ये परम माने ये वंश पुरु वंश। यस। क्या प्रश्न था किसी का? और तो ये हमको आप लोग बता सकते हैं, ये उनका पुत्र बताया जा रहा है। किनका पुत्र? उत्तरा का पुत्र प्रभु जी। एखाने हिज सन लिखा है। हिज, हाँ मालूम है, हिज सन लिखा हुआ इंग्लिश में हिज। तो पिताजी तो राजा का पुत्र। पिताजी तो अभी भी एक्सक्यूज मी भैया, राजा का तो ऑलरेडी मृत्यु हो चुका है। हाँ इधर पुत्र लिखा है। Yudhishthir is also a father. Yudhishthir is considered as a father because he is the king. He is the father of all subjects. प्रभु जी सेकंड जो इसका 16वां श्लोक में इसका लिखा हुआ है आंसर। ओके ठीक है। यस 16 नंबर श्लोक। देवेना ये श्लोक का कंस्ट्रक्शन देखकर समझ आ जाता है, ये थोड़ा ट्यून अलग है। देवेन प्रति नहीं देवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थानुपेयसी रतो वो अनुग्रहार्थया विष्णुना प्रभविष्णुना। ब्राह्मण ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने हेतु सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे कब बताया गया जब वह निर्भर अति दैवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। तात्पर्य सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिशु परीक्षित को 2 कारणों से बचा लिया गया था। पहला कारण यह था कि श्री भगवान का विशुद्ध भक्त होने के कारण अपनी माता के गर्भ में यह शिशु निष्कलंक था। दूसरा कारण यह था कि यह शिशु पुण्य आत्मा राजा युधिष्ठिर के पवित्र पूर्वज कुरु के वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी था। श्री भगवान चाहते हैं कि पवित्र राजाओं की परंपरा चलती रहे, जिससे वे शांति तथा संपन्न जीवन की वास्तविक प्रगति के लिए उनके प्रतिनिधियों के रूप में
पर राज करे। हरे कृष्ण। वो तो एक प्रश्न आ सकता है, पहला रीजन क्या है शशि माता जी? भगवान का विशुद्ध भक्त थे वो और निष्कलंक थे। विशुद्ध भक्त है, अभी तो जन्म नहीं लिया। भगवान को तो पता ही था प्रभु जी वो भक्त। सो इनका बैकग्राउंड, परीक्षित महाराज का बैकग्राउंड में किसी को मालूम है? परीक्षित महाराज का इक्ष्वाकु वंश के प्रभु, इसमें आएगा आगे। मैंने कल पढ़ा था बुक्स में तो इसमें लिखा था। लाइक प्रीवियस लाइफ्स के बारे में लिखा है, पूर्व जन्म के बारे में लिखा है इसमें? जन्म के बारे में नहीं लिखा, लेकिन वो इनके वंश के बारे में लिखा था, मैंने कल पढ़ा था। तो वंश तो अच्छा है, वो तो अगला दूसरा रीजन है। पहला रीजन जो बताया जा रहा है कि डिवोटी है, उसलिए भगवान ने उनको रक्षा किया। दैट मीन्स रक्षा करने के आगे भी वो भक्त था। ओके, ठीक है, आगे पढ़िए। उनका आगे जन्म का पता है। तो लिखा है तो भगवान को पता ही होगा वो भक्त होंगे। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा था कि, पिछले कुछ बैकग्राउंड कुछ स्टोरी है या नहीं, आगे जन्म में वो ये था, ऐसा होता है ना। या आगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में महाराज युधिष्ठिर की अगली पीढ़ी तक विनिष्ट हो चुकी थी और उस महान राजवंश में कोई ऐसा न था जो दूसरा पुत्र उत्पन्न कर सके। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित की परिवार की एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी थे और अश्वत्थामा के दुर्निवार ब्रह्मास्त्र द्वारा उनका विनाश होने वाला था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को श्री विष्णु के रूप में वर्णित किया गया है और यह महत्वपूर्ण भी है। आदि भगवान श्री कृष्ण अपने विष्णु रूप में रक्षा तथा संहार का कार्य करते हैं और भगवान श्री विष्णु उनके पुराण हैं। भगवान श्री कृष्ण के सभी सर्वव्यापी कार्यकलाप उनके विष्णु रूप द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। शिशु परीक्षित को यहाँ पर निष्कलंक श्वेत कहा गया है क्योंकि वे श्री भगवान के अनन्य भक्त थे। श्री भगवान के ऐसे अनन्य भक्त इस धरा पर श्री भगवान के कार्य को संपन्न करने हेतु ही प्रकट होते हैं। श्री भगवान चाहते हैं कि भौतिक सृष्टि में भटकने वाले बद्ध जीवों का उद्धार हो, जिससे वे भगवत धाम वापस आ सके। इस प्रकार श्री भगवान वेदों जैसे दिव्य साहित्य निर्मित करके संतों तथा साधुओं को दूत के रूप में भेजकर तथा अपना प्रतिनिधि अर्थात दूत नियुक्त करने में करके उसकी सहायता करते हैं। ऐसा दिव्य साहित्य, ऐसे दूत तथा श्री भगवान के ऐसे प्रतिनिधि निष्कलंक श्वेत होते हैं क्योंकि भौतिक गुणों का क्रमश उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाता। जब उन्हें विनाश का संकट आता है तो श्री भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे अलंकृतापूर्ण संकट निपट भौतिकवादी पुरुषों द्वारा ढके जाते हैं। अश्वत्थामा ने बालक परीक्षित पर जिस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था वह निश्चित रूप से देवी शक्ति से पूर्ण था और भौतिक जगत की कोई भी वस्तु उनकी वेदन शक्ति को रोकने में समर्थ न थी। किंतु सर्व विद्वान सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने अपनी अपार शक्ति द्वारा अपने प्रामाणिक सेवक तथा अपनी आहित की कृपा से सदैव अनुग्रहित करने अपने और एक भक्त महाराज युधिष्ठिर के वंशज को बचाने हेतु उसे निरस्त कर दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी निष्कलंक श्वेत जो लिखा हुआ है, श्वेत निष्कलंक श्वेत क्या हुआ? कोई प्रभुपाद जी बताया ना, क्योंकि भगवान कृष्ण का भक्त है उसीलिए स्निग्धता एकदम श्वेत परीक्षित महाराज को बोला गया, लिखा था एक लाइन सेंटेंस। ओके, तो क्यों पुत्र बोला है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। वही तो एक पुत्र बचा और तो कोई कहा नहीं। राजा के पुत्र बोला यार, राजा अपने पुत्र को भगवान का प्रतिनिधि के रूप में आया, ये लगता वही है क्या? ऐसे दूत तथा भगवान के ऐसे प्रतिनिधि
ओके, देखते हैं 17 नंबर श्लोक। तस्मा नाम्ना विष्णुरत लोके भविष्यति नासान्देहो महाभाग महाभागवतो महान्। इस कारण यह बालक संसार में विष्णुरात भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। तात्पर्य, श्री भगवान समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि वे उनके सरल बनी देता है। वैदिक स्रोत इसकी पुष्टि करते हैं कि श्री भगवान समस्त पुरुषों के परम पुरुष है। इन दोनों व्यक्तियों में अंतर यह है कि इनमें से एक अर्थात श्री भगवान अन्य समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं और उन्हें जान लेने से ही शाश्वत शक्ति प्राप्त की जा सकती है। उपनिषद ऐसी सुरक्षा उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा विभिन्न कोटि के जीवों को प्रदान की जाती है, किंतु जहाँ तक उनके अन्य भक्तों का संबंध है, वे व्यक्तिगत रूप से उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अतएव महाराज परीक्षित की रक्षा अपनी माता के गर्भ में रहकर लाइन में लिखा है, वैदिक स्रोत तो इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान समस्त पुरुषों में परम पुरुष है। इन दोनों व्यक्तियों में अंतर, दोनों व्यक्तियों मतलब भगवान और जीव, इन दोनों व्यक्तियों में अंतर यह है कि इनमें से एक अर्थात भगवान अन्य समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। तो समझ नहीं आ रही इन दोनों क्यों लिखा है। दोनों तो उसका पहला लाइन में दिया हुआ है ना, द लॉर्ड गिव्स प्रोटेक्शन टू ऑल लिविंग बीइंग्स बिकॉज ही इज देयर सुप्रीम लीडर। तो दोनों ही जीवित व्यक्ति है, दोनों ही लिविंग बीइंग है। भगवान भी एक लिविंग बीइंग है और जीव भी एक लिविंग बीइंग है। हाँ, तो इन दोनों का बारे में बोला जा रहा है। अभी ये समझकर वो लाइन पढ़िए तो क्लियर हो जाएगा। यस, आगे। अतः महाराज परीक्षित की रक्षा अपनी माता के गर्भ में प्रकट होते ही श्री भगवान द्वारा शुरू हो गई थी। क्योंकि उनकी श्री भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षा की गई थी, अतः जिससे संकेत मिलता था कि यह बालक समस्त उत्तम गुणों से समन्वित महाभागवत बनेगा। भक्तों की 3 कोटियां हैं, महाभागवत, मध्यमअधिकारी तथा कनिष्ठ अधिकारी। ऐसे भक्त जो श्री भगवान के मंदिर जाते हैं और आध्यात्मिक विज्ञान में पर्याप्त ज्ञान न होते हुए भी तथा श्री भगवान के भक्तों के लिए किसी प्रकार का आदर न दिखाकर अष्टविग्रह की पूजा करके नमस्कार करते हैं, वे भौतिकवादी भक्त या कनिष्ठ भक्त अधिकारी अर्थात तृतीय कोटि के भक्त कहलाते हैं। दूसरे भक्त वे हैं जिन्होंने श्री भगवान की शुद्ध सेवा की चित्तवृत्ति विकसित कर ली है और इस प्रकार वे अपने जैसे भक्तों के साथ मैत्री स्थापित करते हैं, नए भक्तों पर दया दिखाते हैं और नास्तिकों से बचते हैं। वे द्वितीय कोटि के भक्त कहलाते हैं। किंतु जो लोग श्री भगवान में सभी वस्तु देखते हैं या प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की समझते हैं और प्रत्येक वस्तु में श्री भगवान का नित्य संबंध देखते हैं, जिससे उन्हें श्री भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता, वे महाभागवत या प्रथम कोटि के भागवत भक्त कहलाते हैं। श्री भगवान के ऐसे प्रथम कोटि के भक्तगण सभी प्रकार से पूर्ण होते हैं। इन कोटियों के अंतर्गत कोई भी भक्त स्वतः सर्व गुणों से संपन्न रहता है और इस प्रकार महाराज परीक्षित जैसे महाभागवत सभी प्रकार से पूर्ण होता है।
है वह भाग्यशाली होता है, क्योंकि ऐसे प्रथम कोटि के भक्त के जन्म से भगवत कृपा से परिवार के भूत, वर्तमान तथा भविष्य की 100 पीढ़ियों के रोग मुक्त हो जाते हैं। अतएव श्री भगवान का अनन्य भक्त बनने मात्र से परिवार को सबसे बड़ा लाभ पहुंचता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आशीष गुप्ता प्रभु, Yes, sir. एक बार जस्ट सर्च परीक्षित महाराज लास्ट लाइफ, प्रीवियस लाइव्स। हाँ, ओके। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, यस। सुषमा शाह माता जी, एक बार अनुवाद पढ़िए ये वाला 17 नंबर का। अच्छा प्रभु। इस कारण यह बालक संसार में विष्णु रात भगवान द्वारा रचित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, ये हे महाभाग्यशाली कौन किसको बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज परीक्षित को। हैं? क्या? इसमें कोई परीक्षित को बोल रहा है महाभाग्यशाली। हाँ, ये कौन किसको बोल रहे हैं? ये ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज जी को बोल रहे हैं। ये मैं सुना जाता था। कौन ब्राह्मण? सुषमा जायसवाल माता जी। ये सब गोस्वामी और हाँ, ये सुषमा और जायसवाल। और कृपी नहीं, जिनको दान दिया वो बोल रहे हैं। अच्छा, ओके। जो ब्राह्मण लोग को दान दिया। 18 नंबर श्लोक। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत होगा, उत्तम कोटि का भक्त और समस्त गुणों से संपन्न होगा। 18 नंबर श्लोक। श्रीराजोवाच अपयेष वंशयं राजसिन् पुण्यश्लोकन् महात्मनः अनुवदितस्विद् यशस साधु वदेन सत्तमः। यस, और कोई देखते हैं। निकुंज विरानी माता जी पढ़ना चाहेंगे? सुमना गौरंगी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह राजऋषि, पवित्र नाम वाला, उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? उत्तम राजा, इसीलिए श्री राजा उवाच, युधिष्ठिर महाराज के लिए श्री। फिर से एक बार पढ़िए अनुवाद। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह राजऋषि, पवित्र नाम वाला, उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों में महिमा मंडित होगा? तात्पर्य। राजा युधिष्ठिर के पूर्वज राजऋषि, पुण्य आत्मा तथा अपनी महान उपलब्धियों से महिमा मंडित थे। वे राज सिंहासन पर बैठकर भी संत थे। फलस्वरूप राज्य के सारे सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, सुसंपन्न तथा आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे। ऐसे महान साधु राजा महात्माओं तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित थे। फलस्वरूप राज्य साधु पुरुषों से परिपूर्ण रहता था, आध्यात्मिक जीवन सुखमय होता था। महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे और उनकी यह अभिलाषा थी कि उनके बाद जो भी राजा हो वह उनके महान पूर्वजों के समान हो। वे विद्वान ब्राह्मणों से यह जानकर प्रसन्न थे कि ज्योतिषी गणना के अनुसार नवजात शिशु महाभागवत होगा। वे व्यक्तिगत रूप से यह जानने के इच्छुक थे कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा या नहीं। यही राजतंत्र की शैली है।
शासन चलाने वाले राजा को पुण्य आत्मा, उदार भगवत भक्त तथा छिछोरों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। उसे अबोध जनता के ऊपर राज्य करने के लिए समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ जाना चाहिए। आज के लोकतांत्रिक ढांचे में सारे लोग शूद्रों के गुणों या उससे भी अधम गुणों तक पतित हो चुके हैं और इन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जाती है, जो प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्र शैली से अनजान होता है। इस प्रकार सारा वातावरण शूद्र गुणों से व्याप्त हो जाता है, जो काम तथा लोभ के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे प्रशासक प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं। प्राय दलों तथा समूहों के स्वार्थ के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु पर्यंत राज्य के संसाधनों का दोहन करते रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से तब तक निवृत्त नहीं ले लेता जब तक उसे ठोकर मारकर बाहर नहीं कर दिया जाता। भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं? इसी का परिणाम है भ्रष्टाचार, चालबाजी तथा पाखंड। उन्हें विभिन्न पदों का भार संभालने के पूर्व श्रीमद् भागवत से यह सीखना चाहिए कि आदर्श प्रशासक कैसा हो। हरे कृष्ण। हरि बोल। आदर्श प्रशासक कैसा हो? किसी का कोई प्रश्न है? अभी सारे लिख दिए थे प्रोफाइल पे। नहीं, तब भी होता था। यस, आशीष गुप्ता प्रभु। नथिंग। नहीं प्रभु, नेट के ऊपर में कोई ऐसा नहीं। 19 नंबर श्लोक। ब्राह्मण ऊचु पार्थ प्रजपित साक्षात् इक्ष्वाकुर इव मानवः ब्राह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दशरथिर्यथा। बड़े प्रभु या प्रिय मदई। यस, कंटिन्यू माता जी। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रजापुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहाँ तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। और एक बार। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रजापुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहाँ तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। तात्पर्य प्रजा का अर्थ है इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला जीव। वास्तव में जीव का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है, लेकिन भगवान की सेवा से विलग होने एवं भौतिक प्रकृति पर बहुत जताने की इच्छा के फलस्वरूप उसे अपनी भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है। ऐसा होने से वह जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हो जाता है और उसका भौतिक शरीर उसके कर्म के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में देहांतर करता रहता है, किंतु भगवान का अंश होने के कारण भगवान न केवल उसके जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका पालन करते हैं, अपितु स्वयं अपने प्रतिनिधियों राजऋषियों द्वारा उनकी रक्षा भी करते हैं। ये राजऋषि समस्त प्रजा अथवा जीवों को जीवित रहने तथा उन्हें दिए गए बंदी जीवन को पूरा करने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं।
महाराज परीक्षित वास्तव में एक आदर्श राजऋषि थे, क्योंकि एक बार जब वे अपने राज्य का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि साक्षात कली एक बेचारी गाय को मारने जा रहा था। उन्होंने उसे तुरंत बंदी करार करते हुए दंडित किया। इसका अर्थ यह हुआ कि साधु चरित शासकों द्वारा पशुओं तक को संरक्षण दिया जाता था, जो किसी भाववेश के कारण नहीं था, अपितु इसलिए था कि जिन्होंने इस भौतिक संसार में जन्म लिया है उन्हें जीवित रहने का अधिकार है। सारे साधु राजा सूर्य ग्रह के राजा से लेकर पृथ्वी के राजा तक वैदिक साहित्य के प्रभाव से प्रभावित रहे हैं। वैदिक साहित्य की शिक्षा उच्चतर ग्रहों में भी दी जाती है, जैसा कि भगवद गीता 4.1 में भगवान द्वारा सूर्य देव विवस्वान को उपदेश देने का प्रसंग मिलता है। ऐसी शिक्षाएं गुरु शिष्य परंपरा द्वारा चलती रहती है, क्योंकि सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को शिक्षा दी, फिर मनु ने महाराज इक्ष्वाकु को शिक्षा दी। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और यहाँ पर जिन मनु का उल्लेख हुआ है वे 7वें मनु हैं, जो प्रजापतियों में से एक हैं और वे सूर्यदेव के पुत्र हैं। वे वैवस्वत मनु कहलाते हैं। उनके 10 पुत्र थे और महाराज इक्ष्वाकु उनमें से एक थे। महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पिता मनु से भगवद गीता में बताए गए भक्ति योग को भी सीखा। मनु ने इसे अपने पिता सूर्यदेव से प्राप्त किया था। बाद में महाराज इक्ष्वाकु के बाद भगवद गीता की शिक्षा परंपरा द्वारा चलती रही, किंतु कालक्रम में यह श्रृंखला पाखंडियों द्वारा छिन्न कर दी गई। अतः कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को फिर से इसकी शिक्षा दी गई। इस तरह सारा वैदिक साहित्य सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है और यह अपौरुषेय कहलाता है, जिसका अर्थ है मनुष्य द्वारा वह मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। वैदिक ज्ञान का प्रवचन भगवान द्वारा किया गया और ब्रह्मांड के सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा ने सबसे पहले इसे सुना। महाराज हरे इक्ष्वाकु कृष्णा। ये तो भगवद गीता 4.1 में दिया हुआ है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाम अहम अव्ययम विवास्वान मानवे प्रह मनो इक्ष्वाक अब्रवीत। द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा सेड, भगवान क्या बताए, आई टॉट दिस इटर्नल साइंस ऑफ योग टू द सन गॉड विवास्वान। मैंने ये भक्ति योग विवास्वान को सिखाया था। ये एक अलग परंपरा है, ठीक है। Who passed it on to मनु, जिन्होंने अपना पुत्र मनु को सिखाया। एंड मनु इन टर्न इंस्ट्रक्टेड इट टू इक्ष्वाकु, और मनु ने इक्ष्वाकु को ये भगवत ज्ञान दिया। लेकिन इमं सकाले न महता योगो नष्ट परंपरा, लेकिन ये काल के प्रभाव से ये ज्ञान लुप्त हो गया। अभी महाराज इक्ष्वाकु के बारे में शिल प्रभुपाद बताएंगे। यस। महाराज इक्ष्वाकु ये वैवस्वत मनु के पुत्रों में से एक थे। इनके 100 पुत्र थे। उन्होंने मांसाहार को प्रतिबंधित किया। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र ससाद राजा बना। मनु, इस श्लोक में जिन मनु का उल्लेख इक्ष्वाकु के पिता के रूप में हुआ है वे 7वें मनु वैवस्वत मनु अर्थात सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र थे, जिन्हें भगवान कृष्ण ने अर्जुन के पूर्व भगवद गीता का उपदेश दिया था। समस्त मानव जाति मनु के वंशज हैं। इन वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, जिनके नाम थे इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, सात्यकी, निरयंत, नाभाग, दिष्ट, कुरुस, प्रसर्ग तथा वसुमान। भगवान का मत्स्य अवतार वैवस्वत मनु के प्रारंभ में हुआ था और अपने पिता सूर्यदेव विवस्वान से भगवद गीता के नियमों की शिक्षा प्राप्त की
और इसे उन्होंने अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को प्रदान किया। त्रेता के प्रारंभ में सूर्यदेव ने मनु को भक्ति में सेवा का पाठ पढ़ाया और मनु ने संपूर्ण मानव समाज के कल्याण हेतु इक्ष्वाकु को भक्ति की शिक्षा दी। तो यहाँ पे मत्स्य अवतार का क्यों आया है कि वैवस्वत मनु? ये एक लाइन एक्स्ट्रा, हाँ, जस्ट वही लिखा है कि वैवस्वत मनु के आगे मत्स्य अवतार, भगवान मत्स्य अवतार लिया है। ये अगला लाइन में भी पता चलता है क्योंकि त्रेता युग बताया जा रहा है, मत्स्य अवतार सत्य युग में आया था, शायद उसी लिए ये बताया है। और भगवान ने इसी वैवस्वत मनु के समय मत्स्य अवतार लिया था, शायद उसी लिए बता रहा है। तो त्रेता युग के प्रारंभ में सूर्यदेव ने मनु को भक्ति में सेवा का पाठ पढ़ाया और उन्होंने अपना पुत्र को इक्ष्वाकु को बताया। ठीक है, सो पहले सूर्यदेव, विवासवान, फिर वैवस्वत मनु और फिर इक्ष्वाकु। ये है परंपरा। लॉर्ड राम, भगवान राम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने साक्षात राम के रूप में अपने विशुद्ध भक्त अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का पुत्रत्व स्वीकार करके स्वयं अवतार लिया। भगवान राम अपने पूर्ण अंशों के समेत अवतरित हुए और वे सब उनके छोटे भाइयों के रूप में प्रकट हुए। भगवान त्रेता युग में चैत मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को हमेशा की तरह धर्म की स्थापना करने और अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतरित हुए। अभी वे तरुण ही थे कि उन्होंने सुबाहु को मारकर नैतिक कार्य में बाधा डालने वाली राक्षसी मरीचा का वध करके विश्वामित्र की सहायता की। मरीचा मतलब लोग ताड़का? नहीं, सुबाहु मारीच। अच्छा, मारीच। लेकिन राक्षसी लिखा है, राक्षसी मारीच तो राक्षस है ना? मारीच राक्षसी तो था, इधर शीडीमन लिखा हुआ है। हाँ, अशोक प्रभु, मारे थे जब लोग मतलब मारीच के बहन मारीचा। अच्छा, उसीलिए शीडीमन लिखा हुआ है। ये तो विश्व, हमको तो मालूम था मारीच को वो फेंक दिया था समुद्र में। दूर फेंक दिया था प्रभु। मारीच को तो बाद में मारे थे जब सीता का हरण होने वाला था उस समय। विश्वामित्र के समय उसको दूर फेंक दिए थे मारीच को। हाँ, ये तो मारीचा लिखा है, इसलिए शायद जैसे अशोक प्रभु ने बताया मारीच का बहन मारीचा। तो हमको ज्यादा ज्ञान नहीं है। ताड़का ही हुआ, फिर वो ताड़का को ही मारा था उस समय। विश्वामित्र के समय जब गए थे तो ताड़का का ही उन्होंने वध किया था। तारका का भी, हाँ, तो तारका का नाम मारीचा है क्या? वो क्या मारीच का बहन था क्या? नहीं पता, मालूम नहीं। यस, आगे। अच्छा, আসলে ইংলিশে মারিচকে ওই মারিচা মানে ওই যেমন করে লেখে না ইংলিশে, এমনিতে মারিচি, কিন্তু মারিচ কি শিডিম্যান মানে মহিলা ছিলেন? राक्षसी लिखा हुआ है माताजी, राक्षस लिखा हुआ है। বাংলায় কি লেখা আছে? राक्षसी लिखा है। ওই রাক্ষসী শিডিম্যান, হয়তো তাহলে মারিচ শিডিম্যানই হবে হয়তো। आगे। इंद्रावती माताजी को पता होगा प्रभु, उन्होंने मिला है क्या? कैसे पता होगा? माताजी बहुत रामचरित मानस पढ़ती है। ये इंद्रावती माताजी मारीच फीमेल है या मेल है? नहीं, पूछा जा रहा है ये मेल है या फीमेल है? राक्षस है या राक्षसी? हाँ, राक्षसी होगा फिर। मेल है तो फीमेल लिखा हुआ इधर। ठीक है, ठीक है, आगे। ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का कार्य जन कल्याण के लिए एक दूसरे से सहयोग करने का होता है। ब्राह्मण मुनि अपने पूर्ण ज्ञान द्वारा लोगों को प्रबुद्ध करते हैं, क्षत्रिय उनकी रक्षा करते हैं।
भगवान रामचंद्र मानवता के उत्कृष्ट संस्कृति के, जिन्हें ब्रह्मण्य धर्म कहते हैं, पालन तथा संरक्षण के लिए आदर्श राजा हैं। वे विशेष रूप से गायों तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं, अतः वे जगत की संपन्नता को बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने प्रशासक देवताओं को विश्वामित्र के माध्यम से असुरों को जीतने के लिए प्रभावशाली अस्त्र प्रदान किए। वे राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित हुए थे और शिव जी के अजय धनुष को तोड़कर महाराज जनक की पुत्री सीता देवी के साथ विवाह किया। विवाह के बाद उन्होंने अपने पिता महाराज दशरथ के आदेश से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। देवताओं के प्रशासन में सहायता करने के लिए उन्होंने 14,000 असुरों का वध किया। राजा रावण ने असुरों की चाल से उनकी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया। उन्होंने सुग्रीव से मैत्री स्थापित की और अपने भाई बाली को मारने में सहायता की। भगवान राम की सहायता से सुग्रीव वानरों का राजा बना। भगवान ने हिंद महासागर में पत्थरों का तैरता हुआ एक सेतु बनाया और सीता के अपहरणकर्ता रावण के राज्य लंका में पहुंचे। तत्पश्चात उन्होंने रावण का वध किया और लंका के सिंहासन पर रावण के भाई विभीषण को बैठाया। यद्यपि विभीषण राक्षस रावण का भाई था, किंतु भगवान राम ने उसे अपने वर से अमर बना दिया। 14 वर्ष बीतने पर लंका का निपटारा करके भगवान पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य अयोध्या लौट आए। हरे कृष्ण। उन्होंने अपने ये विभीषण भी वो है क्या? अभी भी है ना विभीषण? वो क्या जी प्रभु, सात चिरंजीवियों में विभीषण भी है। चिरंजीवी में विभीषण भी है। अच्छा, यस। उन्होंने अपने भाई शत्रुघ्न को आदेश दिया कि मथुरा पर शासन चलाने वाले असुर लवणासुर पर आक्रमण करे। उन्होंने उस असुर का वध किया। उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। बाद में वे सरयू नदी में स्नान करते करते अंतर्ध्यान हो गए। रामायण नामक महाकाव्य इस संसार में भगवान राम की लीलाओं का इतिहास है और प्रामाणिक रामायण का लेखन महाकवि वाल्मीकि द्वारा संपन्न हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।